मध्य प्रदेश के जबलपुर नाम के छोटे से शहर में एक सोना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसके पिता बैंकर थे और मम्मी उसके स्कूल में टीचर थी। जो रोज सोना के पापा उसे और उसकी मम्मी को कार में स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते थे। ऐसे ही सोना अपने मम्मी पापा के साथ खुशी से रह रही थी। फिर एक दिन संडे को सोना अपने माता पिता के साथ घूमने जाती है, पर वहाँ दंगा होने की वजह से उसके माता पिता उस दंगे में मारे जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो अपने माता पिता को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। फिर वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जाते जाते शाम हो जाती है। तो वो रोड पर एक किनारे बैठकर भूख से रोने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो वो रोड पर आते जाते लोगों से भीख मांगने लगती है। सोना रोते हुए, भैया पैसे दे दो, भूख लगी है, दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर सुबह होते ही वो अपने घर का रास्ता ढूंढते हुए घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पापा के ऑफिस से कुछ लोग आते हैं और उससे बोलते हैं, तुम सोना हो ना, तुम्हारे पापा ने हमसे इतने लाख रुपए का लोन ले रखा था और अब ना तुम्हारे पापा रहे और ना तुम्हारी मम्मी, ये लोन कौन देगा? अब तुम्हारे घर में और कौन है? सोना रोते हुए, पता नहीं अंकल, मैं किसी को नहीं जानती हूँ और जो है वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, ये लोन कैसे दूँ? मैं कुछ सालों बाद आपका लोन सारा दे दूंगी। बैंकर्स हंसते हुए, अच्छा तुम कहाँ से दोगी बच्ची, पहले तुम खुद के बारे में सोचो, क्या होगा तुम्हारा घर गिरवी पर है, तो अब तुम्हारी सारी संपत्ति बैंक की हो गई। सोना, क्या ऐसा मत करो अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी और कैसे रहूंगी? बैंकर्स, वो तुम समझो बच्ची, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना सारा सामान ले लो। ऐसा कहकर वो सोना को घर से निकालकर उसमें ताला लगा देते हैं। सोना के आस पड़ोस वाले ये सब देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं और सोना चारों तरफ देखकर सिर झुकाकर वहां से निकल जाती है, पर उसे भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रही है। ऐसे ही चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे सामने एक बड़ा महल दिखाई देता है, तो सोना बारिश से बचने के लिए उस महल में घुस जाती है। वो अंदर से बहुत पुराना था। तब सोना एक जगह बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी सोना को एक आवाज आती है, जादुई आईना, क्यों रो रही हो बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? सोना घबराई हुई इधर उधर देखने लगती है और बोलती है, कक्का कौन हो यहाँ? सोना पीछे देखती है तो उसे एक जादुई आईना रखा हुआ मिलता है। वो उसे हाथ में उठाकर साफ करती है और उसमें अपना चेहरा देखती है। जब वो उसमें अपना चेहरा देखती है तो आईना उसके मन का हाल पता कर लेता है और सब समझ जाता है। जादुई आईना, तुम तो बहुत दुखी हो, तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घर भी छीन गया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ बच्ची, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सोना बोलती है, सोना डरी हुई, तुम्हें कैसे पता ये सब, तुम कहीं भूत तो नहीं हो? जादुई आईना, नहीं बच्ची डरो मत, मैं पहले रानी का जादुई आईना था। ऐसे कहकर वो अपनी पूरी कहानी उसे बताता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम हिम्मत रखना और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। सोना, शुक्रिया जादू आईना मेरी मदद करने के लिए, अब जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। जादुई आईना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, सच में मैं तुम्हारी मदद करने के बाद फिर नॉर्मल आईना बन जाऊंगा। फिर जब तुम्हें किसी के लिए जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक जादुई आईना बन जाऊंगा। जादुई आईना उससे कुछ सोने के सिक्के और गहने देता है। जादुई आईना, तुम इसे बेचकर कुछ पैसे ले आओ और बैंक जाकर अपने पिता का सारा लोन चुका दो और अपना घर वापस से खरीद लो। सोना, ठीक है दोस्त। ऐसा बोलकर वो जादुई आईना से सोने के सिक्के और गहने को लेकर शहर चली जाती है और जैसा जादुई आईना ने बोला था वैसे ही करती है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। फिर जैसे सोना को पैसे की जरूरत पड़ती तो जादुई आईना उसकी मदद कर देता, जिससे उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी और डॉक्टर बन गई थी। और डॉक्टर बनने के बाद वो गरीबों की मदद करने लगती है। जादुई आईना, मुझे श्राप मिला था, जब मैं किसी की मदद कर दूंगा तो मैं नॉर्मल आईना बन सकता हूँ, तो अब तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो गई है, तो मैं अब दोबारा नॉर्मल आईना बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े
तो आईना के सामने आकर मुझे वापस से बुला लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। सोना सोना ठीक है जादू आईना, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। जादुई आईना एक शीशे में बदल जाता है। फिर रोज सुबह सोना जाने से पहले उसमें देखकर मुस्कुराकर अपने काम में व्यस्त हो जाती थी और जब उसे जरूरत पड़ती थी तो सोना जादुई आईना को वापस बुला लेती थी।